नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास अंक। मैं हूं राकेश अचल और आज के इस अंक में मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिस पर अभी बहस शुरू नहीं हुई है देश में। होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको याद है कि 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, एक अघोषित युद्ध था। इसके बाद एक युद्ध विराम हो गया है और युद्ध विराम के बाद फिर से अब ये चर्चा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपसी रिश्ते हैं इनको सामान्य बनाने के लिए फिर कोई एक नया समझौता हो सकता है क्या। आपको याद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सनातन दुश्मनी है। विभाजन जब हुआ 1947 में, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान भारत को अपना शत्रु ही मानकर चला है। मैत्री की बातें बहुत कम हुई हैं और इसी का नतीजा है कि बार बार लड़ाइयाँ होती नहीं हैं, युद्ध होते रहे हैं, कभी छोटे कभी बड़े, कभी 19 दिन के, कभी 3 दिन के, कभी 56 दिन के। लेकिन ये दुश्मनी स्थायी मैत्री में बदल नहीं पाई। हालांकि इसे रिश्तों को मामूल पर लाने के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने समय समय पर कुछ न कुछ कोशिशें की। आपको याद हो कि वो सबसे पहले 1971 में और उससे पहले 1966 में इन संबंधों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें की गई। 1966 में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौते का नाम दिया गया। इस ताशकंद समझौते में भी लगभग वही था कि उभय पक्ष हिकमत अमली से काम लेंगे, आपसी रिश्ते सुधारेंगे और किसी तीसरे पक्ष को इस मामले में इन विवादों को सुलझाने के लिए अनुमति नहीं देंगे। कमोबेश ये जो आपका ताशकंद समझौता था ये 4 या 5 साल ही चल पाया और उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में आपको याद है कि जो आपका बांग्लादेश बना, उस बांग्लादेश के बनने के बाद फिर से पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता इस बार शिमला में हुआ। 28 जून 1972 की बात है, शायद 28 जून 72 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ शिमला आए, राजभवन में ठहरे और कोई 3-4 दिन की बातचीत के बाद ये एक समझौता दोनों पक्षों के बीच में हुआ कि अब वो जो भी मसले हैं, कश्मीर समेत जो भी मसले हैं, उन सारे मसलों को आपस में बैठकर सुलझाएंगे। उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा, इसका कोई उल्लंघन भी नहीं करेगा। लेकिन इस 1972 के जो शिमला समझौता है इसका भी उल्लंघन कई बार पाकिस्तान की ओर से किया गया और आपको देखा घुसपैठ हुई और कई बार कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया, बैठकों पर उठाया, संगठनों में उठाया। बावजूद ये समझौता घसीटता रहा, चलता रहा और अभी जब 7 मई को ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत की ओर से, इससे ठीक पहले पहलगाम में जो हत्याकांड हुए, तो भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि थी उसको निलंबित किया। तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। ये बात 24 अप्रैल 2025 की है। अब इस एक बार फिर से सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में और बड़ी रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुआ है। तो ऐसे में अब ये विचार ज़रूर ज़ेरे बहस आना चाहिए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से कोई एक नई संधि होगी, जैसे ताशकंद संधि हुई थी 1966 में, जैसे शिमला समझौता हुआ था 1972 में। तो क्या अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं इनके बीच में क्या एक नई संधि की ज़रूरत है, या जो पुरानी संधियां हैं जो ताशकंद की है वो कालातीत एक तरह से हो गई। 1972 की जो शिमला संधि है, शिमला समझौता है जो इस समय निलंबित है, क्या इसे बहाल किया जाएगा।
मुझे लगता है ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर शिमला समझौते को बहाल करना है तो इसके पहले भारत को भी सिंधु जल समझौते को बहाल करना पड़ेगा। और अब भारत सरकार के लिए इस फैसले पर पुनर्विचार करना आसान नहीं है। उसने ये फैसला हालांकि एक प्रशासकीय निर्णय के तौर पर मंत्रिमंडल की बैठक में लिया, लेकिन मुझे अब लगता है कि बात इतने आगे जा चुकी है कि अब सरकार को कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी नया समझौता करने से पहले या पुराने लंबित समझौतों को बहाल करने से पहले भारत की संसद से बात करनी पड़ेगी, पूरे देश को भरोसे में लेना पड़ेगा। अगर भारत की सरकार ये नहीं करती है तो जो कश्मीर का जिन है जो बोतलों में बंद था, वो दोबारा से अब बाहर निकल के आ सकता है। आ क्या सकता है, आ ही गया है। आपने देखा कि जो अभी हाल का सीज फायर हुआ है 10 मई को, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, वो एलन मस्क, जो होंगे बड़े उद्योगपति, उन सब ने ये कश्मीर के मुद्दे को भी अब जरे बहस ला दिया। उनका कहना है कि जैसे अभी सीज फायर हुआ है, ऐसे ही अमेरिका कश्मीर के मुद्दे को भी निपटाने में भारत और अमेरिका की मदद कर सकता है। निश्चित तौर पर भारत ये तीसरे पक्ष के दखल को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारे देश की ये जो विदेश नीति रही है, चाहे वो नेहरू के समय की रही हो, चाहे शास्त्री के समय की रही हो, चाहे बाद में इंदिरा गांधी के समय की रही हो, राहुल गांधी के समय की रही हो, यहाँ तक कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय की जो विदेश नीति है, उसमें भी जो हमारे द्विपक्षीय मामले हैं उनमें हमने किसी तीसरे देश को दखल देने की इजाज़त नहीं दी है। और अगर आज अमेरिका ये कोशिश कर रहा है और भारत की सरकार पिछले 3 दिन से मौन है, तो आशंकाएं बढ़ती हैं, डर लगता है कि कहीं ये जो तीसरा पक्ष है, ये हमारे और पाकिस्तान के बीच के जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, द्विपक्षीय समस्याएं हैं, आतंकवाद की समस्या है, घुसपैठ की समस्या है और कश्मीर की समस्या है, पाक अधिकृत कश्मीर की समस्या है, इनको लेकर के कि तीसरा पक्ष फिर से घुसपैठ न कर बैठे। तो अब ये मुद्दा जो है गर्व में है सरकार के कि वो अब ताशकंद समझौते और शिमला समझौते के बाद क्या कोई तीसरा समझौता करे, और क्या ये तीसरा समझौता हमारे देश में बैठकर होगा या पाकिस्तान में बैठकर होगा या फिर किसी तीसरे मुल्क में बैठकर होगा, ये कहना बड़ा कठिन है। अभी तो इस पर बहस ही नहीं हुई। अभी तो भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री बोले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी खुलकर नहीं कहा है कि वो अमेरिका के दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी उन्होंने इस बात पर भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि अमेरिका जो श्रेय ले रहा है युद्ध विराम का भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें सचमुच अमेरिका ने कोई दखलंदाजी की है या ये युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के बीच में हुई बातचीत का परिणाम है। तो मेरा ये मानना है कि 1971 में और 1966 में जो समझौते हुए वो बहुत दूरदृष्टि के समझौते थे। 1966 के बाद मात्र 5 साल में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ था और उसके घातक परिणाम पाकिस्तान को उठाने पड़े थे। पाकिस्तान के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो तो कहते थे कि सूखी रोटी खाएंगे, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन 1000 वर्ष तक भारत से लड़ेंगे, लेकिन उनका सपना भी पूरा नहीं हुआ। उन्हें भी उन्हीं के देश के लोगों ने आपको फांसी पर लटका दिया, आपने देखा। और उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के प्रशासक हुए उन सबका यही सपना रहा, लेकिन ये अधूरा रहा। तो अब देखना होगा कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के बीच में क्या कोई नया द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें कि किसी तीसरे पक्ष को दखल करने की इजाज़त न दी जाती हो। और ऐसा समझौता हो तो बेहतर है, और ना हो तो और अच्छा हो कि 1972 का जो शिमला समझौता है उसको बहाल कर दिया जाए, ताकि एक खिड़की तो खुले बातचीत की और रिश्तों को मामूल पर लाने की। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी और भविष्य के लिए एक
थोड़ी सी सुनिश्चितता बनेगी। अन्यथा अभी अमेरिका ने बोलना शुरू किया है, कल को हो सकता है कि रूस बोलने लगे, परसों हो सकता है कि इजराइल बोले, फिर हो सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात बोले, कतर बोले, कोई भी बोल सकता है। तो इस तीसरे पक्ष के दखल को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है कि भारत सरकार या तो शिमला समझौते को बहाल करवाए पाकिस्तान से, अभी जो 12 तारीख को बातचीत होने वाली है, और या फिर कोई एक नया समझौता करे, ताकि हमारे दो राष्ट्रों के बीच के जो विवाद हैं, सीमा के विवाद हैं, दूसरे मुद्दे हैं, उनमें कोई तीसरा राष्ट्र दखल देने की जरूरत न कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए एक नए समझौते की ज़रूरत आन पड़ी है, और इस पर बहस होनी चाहिए। उन लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए जो कि 1972 के चश्मदीद हैं समझौते के, 1966 के समझौते के चश्मदीद हैं, और 2025 में जो फजीयत दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से हो रही है उसके चश्मदीद हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा भी ज़ेर बहस होगा, हमारे तमाम मंचों पर इस पर बात की जाएगी, और ये संभावनाएं तलाशी जाएंगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई एक नया समझौता हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी मौजूदा सरकार की। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक हताशा का नया अध्याय यहाँ से शुरू होगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। संक्षिप्त एपिसोड है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस अभियान को गति देने में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।